प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, कक्षा 8 के 30 छात्रों को 4 मिठाइयों में से पसंदीदा मिठाई पूछी गई है जो इस प्रकार है। पहला बच्चा कहता है लड्डू, फिर बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला। इस तरीके से पूछते जाते हैं। तो 30 बच्चों ने अपनी अपनी पसंद बता दी है। तो मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन दो नीचे दिए गए दंड आलेख को पूरा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ऊपर वाले जब हम गिनते हैं तो लड्डू के अंदर 11 बच्चे कहते हैं मुझे लड्डू पसंद है। ठीक है, तो 11 को यहाँ पर मिलान चिन्ह बनाना है। तो 11 का कैसे बनता है? 1 2 3 4, एक तिरछी लाइन, 5 हो जाते हैं, 1 2 3 4 10, 5 और 5 10 और एक 11। इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ बनाया हुआ है, देखो। ठीक है, इसके बाद में 3 3 के लिए तो सीधे 1 2 3 लाइनें आ जाएगी। तो यहाँ पर दूसरे में 3 बनाए हुए हैं। इसके बाद में जलेबी, जलेबी में यहाँ पर देखो 5 और 2 7, और रसगुल्ला 9 बच्चे पसंद करते हैं। तो 5 5 किस तरीके से लिखते हैं? 1 2 3 4, एक तिरछी लाइन 5 कर देते हैं, फिर 6 7 8 9। अगर 10वां होता तो फिर तिरछी हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मिलान चिन्ह कर सकते हैं, जो मैंने इस सारणी में बना रखे हैं। और फिर क्या करना है? आपको दंड आलेख को पूरा करना है। तो यहाँ देखो, मैंने यहाँ दंड आलेख भी बनाया हुआ है। लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 इधर मिठाई लिखी हुई है, इस तरफ मिठाई है, मिठाई पसंद करने बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका दंड आलेख आप भी इस तरीके से बना सकते हो। तो किस मिठाई को सबसे अधिक छात्रों ने पसंद किया? तो 11 बच्चों ने लड्डू। किस मिठाई को सबसे कम छात्रों ने पसंद किया? तो बर्फ़ी 3 बच्चों ने पसंद की है। कितने छात्रों ने जलेबी पसंद किया? तो जलेबी में 7 है, देख सकते हो आप। और कितने छात्रों ने रसगुल्ला पसंद किया है? तो रसगुल्ले वाले आप देख सकते हो 9 हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। नीचे सारणी में 6 खेलों में से बच्चों के पसंदीदा खेल दिए गए हैं। इन आंकड़ों के लिए दंड आलेख कीजिए। कबड्डी 8 बच्चे पसंद करते हैं, हॉकी 1, क्रिकेट 15, फुटबॉल 10, बैडमिंटन 3, खो खो 10। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इधर बच्चों की संख्या लिख रखी है, एक तरफ खेल लिख रखा है और इसका दंड आलेख खींच दिया है। तो किस खेल को सबसे अधिक छात्रों ने पसंद किया? तो देख लो, सबसे ऊंचा टावर किसका जा रहा है? सबसे ऊंचा टावर जा रहा है क्रिकेट का, तो क्रिकेट आंसर आ जाएगा। किस खेल को सबसे कम छात्रों ने पसंद किया? तो सबसे नीचा किसका है? हॉकी का है। क्या ऐसे भी खेल हैं जिससे पसंदीदा बच्चों की संख्या समान है? तो यहाँ से भी बता सकते हैं हम। तो देखो 10 और 10 दो में है ना, तो फुटबॉल और खो खो में समान है। इसके बाद में क्या है? कबड्डी कितने छात्रों को पसंद है? तो कबड्डी में देख लो 8 छात्र हैं। एक पासा जिस पर 1 से 6 तक बिंदु अंकित हैं, पासे को 20 बार उछाला गया था, निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। एक पासा, उस पर 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर एक अंक है वो 3 बार आया है, तो 3 दिखा दिया मिलान चिन्ह से। 2 भी 3 बार आया है और 3 भी 3 4 बार आया है। 4 अंक 3 बार आया और 5 अंक 3 बार आया और 6 4 बार आया। तो मिलान चिन्ह बनाने थे, पहले मिलान चिन्ह मैंने बनाए हुए हैं और दंड आलेख भी मैंने खींचा हुआ है। तो आप भी इस तरीके से खींच लेना। अब क्या कहता है? अब तुम पासे को 50 बार उछालो व प्राप्त अंकों के लिए बारंबारता सारणी व दंड आलेख बनाओ। तो इधर मिलान चिन्ह और बारंबारता कुल योग। पासे को 50 बार उछालना है, तो मैंने यहाँ पर जब उछाला तो 50 बार उछाला। देखो, एक अंक है वो 7 बार आ गया है, 2 अंक है वो 8 बार आ गया है और 3 अंक 9 बार आ गया है और 4 अंक 6 बार आ गया है और 5 अंक है वो 10 बार आ गया और 6 अंक 10 बार आ गया है। तो इस प्रकार से मैंने 50 बार जब उछाला तो अंक पासे पर 6 ही तो अंक होते हैं, 1 से 6 तक। तो 7 बार आ गया, 1 अंक 8 बार। तो इसको आपको यहाँ खुद बनाना है इस तरीके से। एक कितनी तक जाएगा? तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 10 ले लेने हैं और ये आपके लिए खुद के लिए होमवर्क है। जैसे मैंने ऊपर बना रखा है इसी तरीके से ये बनेगा। ठीक है, आगे गतिविधि। अपनी कोई पुस्तक लेकर उसे बार बार कहीं से भी खोलो और पुस्तक के दाएं पृष्ठ पर आने वाली पृष्ठ संख्या की इकाई के अंक को लिखना है। तो मीना ने जब इस खेल को खेलना शुरू किया तब उसने पहली बार में 59वां पेज खोला। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 9। उसने इकाई के अंक के 9 के लिए बारंबारता सारणी में रेखा बनाकर भरी। इसी प्रकार उसने क्रम से पेज खोले, 115 43 97। तो 115 का 5 आएगा, 43 का 3, इकाई का अंक 97 का 7, 25 का 5, 36 का 6, 129 का 9।
तो इकाई के अंक लेने हैं और उसने सारणी बनाई। इस प्रकार उसने 9 अंक 4 बार आया, तो योग की जगह उसने 9 + 9 + 9 + 4 9 × 36 लिख दिया। तो बनाए, सारणी नीचे दी गई। इकाई का अंक 0 कितनी बार आया? आया ही नहीं। 1 कितनी बार आया? आया ही नहीं। 2 नहीं आया। 3 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 है वो 1 बार आया है। और 5 2 बार, मतलब 10 हो गया, उसका जोड़ लिखना है। 3 1 बार आया तो 3 ही लिखना है। 6 1 बार आया तो 6 कम 6। 7 2 बार आया तो 7 दूनी 14। और 9 4 बार आया तो 9 चौके 36, मतलब उनकी गुणा करके योग लिखना है उनका। तुम अपने मित्रों के साथ इस खेल को खेलो और सारणी को पूरा करो कि 50 बार में कितने अंकों का योग ज़्यादा रहा। तो जैसे आपने पहली बार एक पुस्तक का पेज खोला, आ गया 44, तो मतलब इकाई का अंक 4 है ना, तो यहाँ लिखोगे 4 आ गया 1 बार, तो 4 1 कम 4, ऐसे करते जाओगे। ठीक है, तो ये आपके खुद के लिए होमवर्क है। आगे है 25 विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक सप्ताह में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्र आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो ये एक जो चित्र है बच्चे का, एक अनुपस्थित विद्यार्थी को दर्शाता है। तो सोमवार को 4 चित्र हैं, तो 4 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। मंगलवार को 2 हैं, बुधवार को 3 हैं, बृहस्पतिवार को 1 है, शुक्रवार को 0 है और शनिवार को 4 हैं। उपयुक्त सारणी को देखकर बताओ शनिवार को कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हो। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर चित्र में स्पष्ट तौर पे कितने हैं? 4। बुधवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, तो अनुपस्थित वालों को घटाकर बताना है। बुधवार को 2, देखो बुधवार को यहाँ पर 3 अनुपस्थित है, तो 25 सारे विद्यार्थी हैं, तो कितने बच गए? 22। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित रहे? तो 4 और 4, सोमवार और शनिवार को। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहे? तो शुक्रवार को कोई अनुपस्थित नहीं था। किस दिन एक भी विद्यार्थी अनुपस्थित नहीं रहा? तो इसका उत्तर भी शुक्रवार आएगा। इस तालिका पर आधारित 5 ऐसे और सवाल बनाओ। तो यहाँ पर मैंने बना रखे हैं। बुधवार को कितने छात्र अनुपस्थित थे, मंगलवार को कितने छात्र उपस्थित थे, मंगलवार को कितने छात्र अनुपस्थित थे, शुक्रवार को कितने छात्र अनुपस्थित थे, सोमवार को कितने छात्र उपस्थित थे। तो आप भी अपने इस तरीके से सवाल बना सकते हैं। आगे है दिए गए संकेत में एक टॉफी बराबर 2 टॉफी, एक टॉफी का चित्र बनाना है, 2 के बराबर माना का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण कीजिए। अगर 8 टॉफियां हो तो कितने चित्र बनेंगे? 4। 16 हो तो 8 चित्र बनेंगे, और 2 हो तो 1 चित्र बनेगा, और 10 हो तो 5 चित्र बनेंगे, और 3 हो तो 1 पूरा और आधा टॉफी का। सबसे अधिक टॉफी की संख्या कौन सी कक्षा में है? तो कक्षा 2 के अंदर 16 टॉफियां हैं। 10 टॉफी कौन सी कक्षा में दी गई? तो कक्षा 4 में दी गई। यदि कक्षा 3 में 8 बच्चे हैं तो कितने बच्चों को टॉफी नहीं मिली? तो कक्षा 3 की बात कर रहा है, और 3 में 2 ही टॉफी हैं, तो 2 ही बच्चों को मिली है। तो कितने बच्चे रह गए? 6 बच्चे रह गए। 8 में से 2 घटा लो, 6 लिखा हुआ है मैंने तीसरे में। एक सप्ताह में विभिन्न दिनों में बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। सोमवार को कितने? 5 बल्ब बराबर 1 ओ है, ये जो निशान बना रखा है। तो ये कितने निशान है पहले में? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 5 30, 1 2 3 4 5 20, 2 है तो 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5, 5 5 25, 1 2 3 4 5 चौके 20, 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 35, 1 2 3 3 5 15। तो इनकी संख्या मैंने यहाँ पर लिख दी है, बल्बों की संख्या आगे। तो क्या कहता है, सोमवार को कितने बल्ब बेचे गए? तो 30 बेचे गए। उस सारणी में से देख के लिख सकते हैं। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? तो देख लो, ये है 35, सबसे ज़्यादा शनिवार को है ये। ठीक है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? तो सबसे कम 10 बुधवार को बेचे गए हैं ऊपर वाली सारणी में। पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों की कुल संख्या तो 31 है, और 31 चित्र हैं ये सारे, गिनोगे तब आप ओ जैसे 1 बराबर 5 है तो 155 बल्ब आ जाएंगे। किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान है? तो मंगलवार और शुक्रवार को समान है, 20-20 है। एक बल्ब का दाम 12 रुपये, तो शनिवार और बुधवार की तुलना कीजिए। तो शनिवार को बल्ब जो बिके हैं प्यारे बच्चों, वो 35 बिके हैं, तो 35 × 12, और शनिवार को 10, बुधवार को 10 बिके हैं, तो 10 × 12 120, तो 420 आ जाएगा, और 120 यानी 300 रुपये का अंतर है उन दो। आगे नीचे दिए गए दंड आलेख को बार ग्राफ दिखाया गया है। तो प्रतिदिन आए रुपये में 100 रुपये 4 की है, 150 रुपये 6, और 200 रुपये 5, और 250 रुपये 10 कमाते हैं, 300 रुपये 14 कामगार कमाते हैं, 350 5 आदमी कमाते हैं। यह दंड आलेख क्या प्रदर्शित करता है, समझाकर बताओ। तो एक तरफ लिखा हुआ प्रतिदिन आए रुपये में, दूसरी तरफ कामगारों की संख्या लिखी है, तो कामगारों की प्रतिदिन की आय बताता है। न्यूनतम आय वाले कितने कामगार हैं? तो देख लो, सबसे छोटा टावर 4 है, 100 वाले 4 हैं। अधिकतम आय वाले, अधिकतम 350 है, तो 350 रुपये वाले कितने हैं?
अधिकतम आय वाले कितने कामगार हैं? 14, क्योंकि सबसे ऊंचे वाला बताना है। पर 250 रुपये वाले कितने हैं? तो 250 रुपये वाले 10 हैं प्यारे बच्चों। कुल कितने कारीगर हैं? 4, 6, 5, 10, 14, 5 को जोड़ेंगे तो 44 आएंगे। अधिकतम कामगार किस वर्ग में हैं? तो 250 से 300 के बीच है। देखो 10, 24 ये ज़्यादा हैं, 24 हो जाते हैं ना, ज़्यादातर इसी में आगे 44 में से आधे से ज़्यादा, तो 250 और 300 के बीच। 7 मैचों में नितिन अरविंद द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दी गई है। नीचे दी गई बार ग्राफ के आधार पर बनाओ। तो पहले वाला जो है हल्की लाइन से दिखाया गया ये नितिन का है, और जो ब्लैक कलर का है वो अरविंद का है। तो पहले मैच में नितिन ने 24, अरविंद ने 43, दूसरे में 53, 48, तीसरे में 94, 10। इस तरीके से नितिन की श्रृंखला में सबसे कम रन किस मैच में बने हैं? तो प्यारे बच्चों चौथा मैच है, उसमें देखो नितिन ने 8 ही बनाए हैं। सब अरविंद ने सबसे अधिक रन किस मैच में बनाए? तो सबसे ऊंचा टावर देखो अरविंद का छठे मैच में है, 112 रन। किन मैचों में नितिन ने अरविंद से अधिक रन बनाए हैं? तो दूसरे में देख लो अरविंद के नितिन के ज़्यादा है ना, टावर ऊंचा है। तीसरे में भी ऊंचा है, चौथे में अरविंद का ऊंचा है, पांचवें में नितिन का है। तो नितिन का 2, 3, 5, 7 उत्तर आ जाएगा, उसमें ऊंचे हैं। वो हमें टावर बताने किसके ऊंचे हैं, मतलब कितने ज़्यादा रन बनाए। तो एक सप्ताह में किसी दुकानदार द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या नीचे दी गई है। कौन सा उचित पैमाना लेकर तुम एक दंड आलेख ग्राफ खींचोगे? तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 खिलौने यानी 5 खाने ले लिए मैंने। तो सोमवार को 15 खिलौने बेचे गए, मंगलवार को 5, बुधवार को 10, बृहस्पतिवार को 25। तो एक तरफ खिलौनों की संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 35 कर ली, और दूसरी तरफ बार लिख लूँगा, और मैंने 4 बारों तक खींचा हुआ है, आप भी इस तरीके से खींच लेना। रोजी की खिलौनों की दुकान है, 20 दिन में बेचे गए खिलौनों की संख्या क्या होगी? तो पहले दिन 5, 38, 17, 13, इस तरीके से 20 दिन लगातार खिलौने बेचती है। उसने पिंकी से पूछा कि तुम लगभग कितने खिलौने रोज बेचती होगी? रोजी क्या जवाब दे सकती है? तो रोजी उसका औसत बता सकती है, सबको जोड़ करके जितने दिन है उससे भाग दे सकती है। तो यहाँ पर ये काम आपको खुद करना है। रोजी ने बारंबारता सारणी बनाना शुरू किया। 1, 0 मिलान चिन्ह, ऊपर देखेंगे तो 1 आया हुआ भी नहीं है, 2 एक बार आया हुआ है, 3 0 बार आया हो, 3 भी नहीं आया हुआ, 4 0 बार आया हुआ है, 5 नहीं आया, 5 2 बार आया हुआ है इस ऊपर वाले में। तो 6 कितनी बार आए? ओहो, ये तो हमें 50 तक बनानी पड़ेगी, लंबी हो जाएगी। अरे यह तो बहुत लंबी सारणी बनेगी, क्योंकि खिलौनों की संख्या 41 है। वर्ग अंतराल लेकर, जैसे 0 से 10 कितने आए, 10 से 20 कितने आए, 20 से 30 कितने आए, 30 से 40 कितने आए, 40 से 50 कितने आए, 41 टोटल हैं खिलौने। तो हमें 41 तक जाने के लिए 50 तक लिखना पड़ेगा। तभी पिंकी ने बताया कि तुम 10-10 के समूह बनाकर लिखो, जो तुम्हें आसानी से पता लग सकता है। तुम्हारे खिलौनों की संख्या 2 से 41 के बीच की है, तो 10-10 के समूह हम 50 अंक तक बनाएंगे। तुम चाहो तो 5 का समूह भी बना सकती हो, 5 का भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। लेकिन 30 कौन से वर्ग अंतराल में लिखूं, क्योंकि यह तो 2 वर्ग अंतराल में आ रहा है। तो देखो 30 जो आएगा प्यारे बच्चों, वो यहाँ किस में लिखूं? यदि 30 से थोड़ा भी कम हो तो 20 और 30 होते हुए भी 30, 40 में हम सारणी में ऐसे बनाएंगे। तो 30 किस में लिखा जाएगा? आगे वाले में लिखा जाएगा। 30 से शुरू करेंगे उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। अगर 30 आ रहा है तो इसमें न लिखे, इसमें लिखा जाएगा, ठीक है, इस वाले में। तो वर्ग अंतराल में 0 से 10 के बीच 5 खिलौने आए हैं, और 10 से 20 के बीच 6, और 20 से 30 के बीच 3, और 30 और 40 के बीच 5, और 40 से 50 के बीच 1। ऊपर वाले में से छांटे हैं हमने इसमें, ठीक है। यानी जो संख्याएं ऊपर लिखी हुई है ना, 0 से 10 के बीच आती है 5, गिन के देख सकते हो आप। 0 से 10 के बीच में 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 और 5, ये रही, ठीक है। तो इसी में से छांटी गई है नीचे वाली संख्याएं, तो आप कर लोगे। 10 से 20 के बीच में आती है जो संख्याएं, गिन लो ऊपर वाले में से। यहाँ इस सारणी में भरने हैं, तो मैंने यहाँ पर भरी हुई है। अब क्या करना है, अब बताओ कितने दिन 40 से 50 के बीच खिलौने बिके? तो 40 के 50 के बीच 1 आया है सारणी में। सबसे अधिक खिलौने कितने दिन बिके हैं? 6 खिलौने बिके हैं सबसे अधिक दिन, 6 खिलौने 10 से 20 वाले में आ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ग अंतराल, यहाँ इसका एक दंड आलेख भी बनाना तो मैंने बनाया हुआ है 40 तक, तो आगे आप खुद बना लोगे इसका, ठीक है। कक्षा 30 के छात्रों द्वारा वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक किस प्रकार हैं? 0 से 20 के बीच 2, 20 से 40 के बीच 8, और 40 से 60 के बीच 13, 60 से 80 के बीच 6, 80 से 100 के बीच 1। कितने छात्रों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए? तो 40 से कम वाले बताने हैं प्यारे बच्चों। तो कम वाले तो यहाँ रह गए, देखो यहाँ से यहाँ तक, 8 और 2 10, ये क्या हो जाएंगे? 8 और 2 10।
आगे है कितने छात्रों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो अधिकतम 13, 40 से 60 के बीच है ना। कितने छात्रों ने 40 से 80 के बीच अंक प्राप्त किए, 40 से 80 वाले गिनने हैं, तो 40 से 80 वाले गिनो। तो 13 और 6 19, यहाँ है देखो 40 से 80 वाले ये है। आगे है प्रथम श्रेणी वाले छात्र कितने हैं, प्रथम श्रेणी वाले होते हैं 60 से ऊपर वाले, तो यहाँ देखो ये वाले हो जाएंगे लास्ट वाले दो, ये वाले 6 और 1 7। आगे है निम्न बारंबारता सारणी में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो व आयत चित्र भी बनाओ। 0 से 20 वाले 15 हैं, 20 से 40 वाले 13, इस तरीके से बताया हो। तो वर्ग अंतराल का आकार क्या है, तो सब में 20-20 का अंतर है, तो 20 लिखा हुआ है। चौथे वर्ग अंतराल की निचली बीमा क्या है, तो चौथा कौन सा है, 1 2 3 4 ये, तो इसकी निचली बीमा 60 है। पहले वर्ग अंतराल की ऊपरी बीमा क्या है, ऊपरी बीमा बतानी है, तो 20 है, ये लिखा 20। किस वर्ग अंतराल की बारंबारता न्यूनतम है, न्यूनतम वाला कौन सा है, 10 वाला है, तो 60 और 80। अधिकतम बारंबारता वाला 80 और 100 वाला है। द्वितीय श्रेणी वाले कितने छात्र होंगे, तो द्वितीय श्रेणी प्यारे बच्चों होती है 50 से नीचे वाली, तो इसको भी शामिल कर लें और इसको भी शामिल कर लें, ये तो फैल ही हैं, तो 13 और 20 33। आयत चित्र बनाना है, तो मैंने यहाँ बना रखा है। आयत चित्र में बीच में गैप नहीं आएगा और लगातार आएगा, ठीक है। रीना द्वारा मेले में किए गए खर्च रुपये को पाई चार्ट के रूप में इस प्रकार से दिखाया गया। कुल रीना द्वारा खिलौनों पर किए गए खर्च, तो कुल खर्च बटे में, तो खिलौनों पर 30 है, देखो ये रहा 30, और बटे में कुल 90 है, तो 1/3 है, हिस्सा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो नाश्ते में भी क्या हो जाएगा, 30 ही है, तो 30/90 1/3 हो जाए। झूले में बैठना 10 है, तो 10/90 यानी 1/9, और खो दिए 20/90 यानी 2/9। तो अब तुम भी इन खर्चों का हिस्सा बनाओ, तो नाश्ता 1/3 हो जाएगा, तो मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर। झूले में 10/90 1/9 हो जाएगा। खो दिए 20/90, 0 से 0 कट के 2/9 हो जाएगा। चीनों को जेब खर्च के लिए महीने के 200 रुपये मिले, जिसे वह निम्न प्रकार से खर्च करना चाहता है। तो 200 रुपये हैं, तो किताब पर 50 रुपये है, तो 50 जितने खर्च हुए ऊपर लिखो 50, और नीचे कुल रुपये 200 गुणा में 360। जब हम इनको काटेंगे तो केंद्रीय कोण आ जाएगा 90 डिग्री का बनेगा। 25/200 गुणा 360 45 का आ जाएगा। आगे वाले में 50/200 90 का। सबके केंद्रीय कोण निकाल लिए। केंद्रीय कोण का रूल क्या है, जो खर्च होते हैं वो ऊपर लिखो। तो जैसे 25 रुपये खर्च हो रहे हैं, कुल हो रहे हैं 2/200, और गुणा में संपूर्ण कोण 360 का होता है। तो यहाँ पर पाई चार्ट मैंने बना दिया है। इस तरीके से आपको बनाना है। 90 के डिग्री में किताब लिखनी, 90 डिग्री में खाने पीने की चीज़ें, 45 में सिनेमा, और 135 जो बच जाएगा उसमें गुल्लक। जमा लो अपनी आयु को जिन जिन कार्यों में खर्च करती है उसका रिकॉर्ड रखती है, उसे नीचे सारणी में दिखाया गया। भोजन पर 30%, किराए पर 25%, मनोरंजन पर 15%, कपड़े पर 10%, प्रतिशत में दिया हो, किताबों पर भी 10, अन्य पर भी 10, पाई चार्ट में भी दिखाया हुआ है। और केंद्रीय कोण पूरा जो होता है वो 360 का होता है। तो कपड़े पर किया गया खर्च उसने कैसे निकाला है, देखो 360 का 10% 36 डिग्री हो जाएगा। 36 डिग्री कपड़ों पर खर्च को दर्शाया गया है। अन्य मदों पर जैसे भोजन में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 30% खर्च करे हैं उसने। देखो इसमें भोजन पर 30% है, तो 360 का 30/100 निकालेंगे तो 108 आ जाएगा। किराए पर 360 का 25, तो 25/100 90 आ जाएगा। किताबों पर 360 का 10%, 10/100 36 डिग्री आ जाएगा। और अन्य पर भी 360 गुणा 10% है, तो 10/100 36 डिग्री आ जाएगा। नीता के बगीचे में बोई गई सब्जियों का पाई चार्ट सामने दिखाया गया है। नीता ने बैंगन कितने प्रतिशत भाग में लगाए हैं, तो देखो चित्र में साफ दिख रहा है 25% भाग पर। नीता के बगीचे में कुल पौधे 160 है, तो गाजर के पौधे कितने हैं, तो गाजर वाले 40% हैं, तो 160 का 40%, तो 160 का 40% का मतलब 160 गुणा 40/100। जब इनको काटा तो कितने गाजरें आ गई, 64 गाजरें। कक्षा 8वीं के 100 छात्रों द्वारा विभिन्न खेलों के खेलने में रुचि के आंकड़े प्रतिशत में नीचे दी गई सारणी को पूरा करें। तो क्रिकेट 65 बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल 15, हॉकी 10, हैंडबॉल 3, वॉलीबॉल 7, और कुल 100 छात्र हैं। तो छात्रों की संख्या, केंद्रीय कोण निकालने का रूल क्या है, तो जो छात्र दिए गए हैं, जैसे 65 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, और कुल छात्र 100 और गुणा में 360। इसी प्रकार 15/100 गुणा में 360, सबका केंद्रीय कोण मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया हुआ है। और निकालने के बाद आपको इस पाई चार्ट के अंदर फिट करना है। डी से कोण बना बना के फिट कर दो इसको, ठीक है। तो ये आप खुद कर लोगे। आप अपने क्लास टीचर से भी पूछ सकते हो, जो आपको मैथ पढ़ाते हैं उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये कैसे बना सर, इतना काम आप खुद कर लोगे, क्योंकि वीडियो प्यारे बच्चों लंबी हो जाएगी। आगे है
रिंकी को पिछले महीने जब जेब खर्च के 20 रुपये मिले, उसका पाई चित्र निम्नानुसार है। तो पाई चित्र दिया है 90 डिग्री, 36 डिग्री, 90 डिग्री मेले में मिठाई पर 36, चॉकलेट में 54 और बचत में। तो मेले में खर्च कितने होंगे उसके? तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है मेले में, कुल कोण कितने का होता है? 360 का। और गुणा में प्रतिशत में बताना है तो गुणा 100 करना पड़ेगा। तो 90 चौका 360, ये देखो यहाँ पर ये इसको काटा 360 और 4 बच गया, 4 से इसको काटा 25%। चॉकलेट पर तो 54/360 लिखेंगे गुणा 100। तो जब इनको काटेंगे तो ये 15% आ जाएगा। सारणी को पूरा करें। निश्चित असंभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा। अगर सिक्का है उस पर चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, तो निश्चित नहीं है। असंभव नहीं भाई, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो चित और पट दोनों आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि सिक्के पर चित व पट दोनों की बराबर संभावना है। 1 महीने बाद आपकी आयु उम्र बढ़ेगी। बढ़ेगी, हाँ। असंभव है क्या? नहीं। हो भी सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। निश्चित घटना है भाई ये तो। आयु बढ़ेगी तो बढ़ेगी भी। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। नहीं आएगा, 8 तो होता ही नहीं भाई। 1 से 6 तक अंक होते हैं। असंभव बिल्कुल हाँ। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो नहीं। पासे पर 1 से 6 तक अंक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बिल्कुल नहीं भाई, 180 होता है। नहीं। तो असंभव घटना है, हाँ। हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कारण कल बारिश आएगी। नहीं भाई। निश्चित घटना है, नहीं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो नहीं। तो हाँ, कुछ भी संभावना हो सकती है। एक पासे को फेंकने पर 4 आएगा, तो निश्चित घटना है, नहीं। असंभव घटना है, नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हाँ। संभावना है, क्योंकि 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं। सूर्य का पश्चिम से निकलना, ये तो निश्चित घटना नहीं भाई, असंभव है। असंभव। एक सूर्य का पश्चिम से निकलना, तो यहाँ मैंने नहीं लिख दिया, यहाँ हाँ लिखना नहीं चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? हाँ। असंभव में क्या लिखना चाहिए था? हाँ, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है। इस सारणी में हमने देखा कि कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता था। कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी। इन्हें हम संभावना अनुमान के आधार पर कहते हैं, जिसे हम प्रायिकता कहते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके परिमाण संभावित परिणाम आने की क्या होंगे? तो पासे को फेंकोगे तो हो सकता है आपको किसी को 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6, 1 से 6 तक संख्या है तो वही तो मिलेंगी। तो उत्तर क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी मिल सकता है। एक थैले में एक लाल व एक सफेद गेंद है, तो बताओ थैले में से गेंद निकालने के कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? तो थैले में कितनी गेंद हो गई भाई? 2। थैले में लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ मैंने यहाँ पर परिणाम लिखने हैं, प्रायिकता नहीं लिखनी। तो यहाँ आपको इनको काट देना एक बार। क्या लिखना है? थैले में एक लाल गेंद के निकालने का परिणाम 1 होगा, 1 गेंद है। थैले में सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता 1 सफेद गेंद है, तो 1 होगा। अतः लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने के परिणाम क्या होंगे? 1। और थैले में गेंद निकालने कुल संभावित परिणाम 2, तो 1/2। इसी तरह सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता कुल कितने हैं? 2। और सफ़ेद है कितनी? 1, तो 1/2। आगे है, एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है तो उसके चित्त आने की प्रायिकता है, तो बताओ वह वास्तव में फेंक कर आए परिणामों से तुलना करो। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने उछाला, पहले बार एक सिक्कों को उछाला, ऐड आया। दूसरी बार उछाला तो भी ऐड आ गया। तीसरी बार उछाला, टैल आ गया। चौथी बार फिर टैल आ गया। 5वीं बार फिर ऐड आ गया। तो यहाँ पर चित्त की पूछी है, मतलब हेड की प्रायिकता अगर मैं लिखूँ तो 3/5 हो जाएगी। कुल परिणाम तो 5 हो गए ना, 5 बार उछाला है, तो ऐड कितनी बार आया? 3। टैल कितनी बार आया? 2 बार, 2/5। तो ये आप जब करोगे तो हो सकता है अलग आ जाए। ये आप सिक्के को उछाल कर अपने यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास थी जिसमें हमने अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जल्दी करने की कोशिश की है, और क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है प्यारे बच्चों। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। धन्यवाद।